हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। अप्रैल के पहले ही दिन मौसम विभाग ने जारी किया लू का अलर्ट। इन जिलों के लोग बरते सावधानी। अप्रैल का महीना शुरू होते ही गर्मी अपने चरम पर है। मौसम विभाग ने अभी से ही लू यानी कि हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के रांची स्थित मौसम केंद्र ने सोमवार को स्पेशल बुलेटिन जारी करके कहा है कि झारखंड के कई जिलों में लू चलेगी। मौसम केंद्र के प्रमुख ने बताया है कि कोल्हान प्रमंडल के 3 जिलों में 4 अप्रैल 2024 से लू चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में कहीं कहीं लू चलेगी। इसके अलावा 5 अप्रैल 2024 को भी इन्हीं 3 जिलों में हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कहा है कि इसकी वजह से कई तरह की परेशानियां लोगों को हो सकती है, इसलिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा अन्य जिलों के लोगों को भी सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गिरिडीह में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 वाहनों से 2,58,000 रुपए जब्त। जांच शुरू। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना पुलिस ने 2 पिकअप वैन से 2,58,000 रुपए जब्त किया है। इसकी पुष्टि एसपी दीपक कुमार शर्मा ने की है। जानकारी के अनुसार पिकअप वैन से 2,58,000 रुपए बिहार के जमुई से चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए ही गिरिडीह भेजा जा रहा था। इस दौरान थाना प्रभारी ने थाना इलाके के छोटकी खरगडीहा के समीप वाहन जांच अभियान चलाया और एक पिकअप वैन से 1,57,000 तो दूसरे में 1,06,000 रुपए जब्त किया है। ये रुपए किसके हैं और किसके पास भेजा जा रहा था, फिलहाल स्पष्ट नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पहली से 7वीं की वार्षिक परीक्षा आज से। झारखंड के प्रारंभिक स्कूलों में वार्षिक परीक्षा आज मंगलवार से शुरू होगी। ये परीक्षाएं 4 अप्रैल तक चलेंगी। 5 से 20 अप्रैल तक उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन होगा और 30 अप्रैल को परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। साथ ही छात्र छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 की वार्षिक परीक्षाएं पहली पाली में 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली में 12:30 बजे से 2:30 बजे तक आयोजित होगी। पहली क्लास की परीक्षा मौखिक होगी, जबकि दूसरी की परीक्षा मौखिक व लिखित दोनों होगी। तीसरी से 7वीं की परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रकार के होंगे। पहली से 5वीं तक हर विषय के लिए 60-60 अंक निर्धारित किए गए हैं। वह 6ठी से 7वीं तक के हर विषय के लिए 60-60 अंक निर्धारित है, लेकिन गणित, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के लिए 50-50 अंक का, लिखित व 10-10 अंक प्रोजेक्ट कार्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। वह 40-40 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर दिए जाएंगे। जो प्रोजेक्ट के तहत दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक लिए गए संबंधित विषयों के औसत अंक को आंतरिक मूल्यांकन का आधार माना जाएगा। वार्षिक परीक्षा का परिणाम सभी प्राप्त अंक को जोड़कर घोषित किया जाएगा। संथाली, हो, खड़िया, मुंडारी, कुड़ुक विषयों के लिए क्लासवार प्रश्न पत्र स्कूल स्तर पर तैयार किए गए हैं। देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की मिली अनुमति। अब 24 घंटे हर मौसम में उड़ान भर सकेंगे विमान। झारखंड के देवघर और संताल परगना ही नहीं, आसपास के इलाके के लिए खुशखबरी है। खराब मौसम में उड़ान और नाइट लैंडिंग के कारण देवघर एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को जो परेशानी हो रही थी, अब वह दूर हो गई है। 1 अप्रैल 2024 को डीजीसीए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की अनुमति दे दी है। देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग का अप्रूवल देते हुए डीजीसीए ने कहा है कि अब देवघर से हर मौसम में 24 घंटे विमान उड़ान भर सकेंगे और लैंड कर सकेंगे। इससे जो फ्लाइट कैंसिल होने की जो समस्या होती थी, उससे निजात मिलेगा। रांची में बांग्लादेश की लड़कियों से कराया जा रहा था देह व्यापार। 6 युवकों के साथ 1 दर्जन सेक्स वर्कर पकड़ी गई। राजधानी रांची में सेक्स रैकेट चल रहा था। यह रैकेट सदर थाना और बेरियातू थाना इलाके में चल रहा था। रांची में बंगाल और बांग्लादेश की लड़कियों से देह व्यापार कराया जा रहा था। मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र से 10 और बेरियातू थाना क्षेत्र से 2 सेक्स वर्कर को पकड़ा गया है। इसके अलावा इस मामले में संलिप्त 6 युवकों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार होटल के कमरों में कुछ युवकों को आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया है। राजधानी के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि राजधानी के कुछ होटल्स हैं जो ओयो रूम के रूप में बुक करते हैं। वहां संभवतः बांग्लादेश या बंगाल से लड़कियां आती हैं और उनका अनैतिक देह व्यापार चलता है, जिस पर 3 टीम बनाकर रेड की जा रही है। पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि दलालों के माध्यम से होटल में लड़कियों को भेजा जाता था। छापेमारी के दौरान कई अश्लील सामग्री भी पुलिस ने बरामद किया है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से लौटी कल्पना मुर्मू सोरेन, कहा हेमंत के साथ हुआ भेदभाव। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन सोमवार को दिल्ली से लौट गई है। यहां लौटकर उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए महारैली के अनुभवों को साझा किया। कल्पना ने कहा कि यह मेरा पहला कदम था रामलीला मैदान में। मैं पहले कभी रामलीला मैदान नहीं गई थी। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि झारखंड की तरफ से मुझे चंपई चाचा के साथ अपनी बातों को रामलीला मैदान में रखने का मौका मिला। हमारे इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का मौका मिला। कल्पना ने आगे कहा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने 4 साल से हमारी मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, जिस तरह से उनके साथ भेदभाव किया गया, चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन सारी बातों को रखने का मौका मिला। साथ ही साथ महिलाओं, आदिवासियों की बातों को रखने का मौका मिला, जिसके लिए मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं। अब 4 जून का सबको इंतजार करना होगा, तभी पता चलेगा कि बदलाव किस तरफ हुआ है। पूरी उम्मीद है कि जीत कर ही आएंगे। वही गांडी उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है। राहत की खबर, गैस सिलेंडर की कीमतों में आई कमी, झारखंड में इतने में मिलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले राहत देने वाली एक खबर आई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। गैस सिलेंडर की घटी हुई कीमत सोमवार से ही लागू हो गई है। हालांकि ये कमी कमर्शियल गैस सिलेंडरों में की गई है। नई दर के मुताबिक 19 किलोग्राम वाला सिलेंडर अधिकतम 32 रुपए तक सस्ता कर दिया गया है। अलग अलग स्थानों में ये कमी अलग अलग है। इससे पहले महिला दिवस पर ऑयल कंपनियों ने 14 किलोग्राम वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की थी। इसकी कीमत 100 रुपए तक कम की गई थी। फिलहाल इन सिलेंडरों की कीमतों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। गौरतलब है कि पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 1 मार्च को बढ़ोतरी की गई थी। इसमें 24 रुपए की वृद्धि हुई थी। झारखंड की राजधानी रांची में 1 मार्च 2024 को कीमत 1960 रुपए किया गया था। मिली खबर के मुताबिक अब इसकी कीमत में 32 रुपए तक की कमी की गई है। राजद का दावा, चतरा और पलामू सीट पर हम मजबूत, मिलना चाहिए मौका। आरजेडी 2 सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी ने साफ तौर से चतरा और पलामू सीटों की मांग की है। पीसी के दौरान मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा है कि हमारा जनाधार चतरा पलामू में काफी अच्छा है। हमें 2 सीट मिलना चाहिए, यह हमारा हक है। हम अगर लड़े तो जीतेंगे भी। प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने भी कहा है कि चतरा और पलामू में हम काफी मजबूत हैं, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड के इंडिया गठबंधन के दलों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल 2 सीटों पर अड़ा है। वो 2 सीट चतरा और पलामू हैं। प्रदेश राजद के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा है कि सहयोगी दलों का कौन नेता क्या बोलता है, इसकी हमें परवाह नहीं है। हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राजद को 7-5-1-1 का फॉर्मूला मंजूर नहीं है। जामताड़ा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा बीजेपी के खिलाफ आक्रोश, इरफान अंसारी ने निकाला मशाल जुलूस। जामताड़ा में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान जमकर केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं के हाथों में मशाल थे। जिला अध्यक्ष दीपिका के नेतृत्व में यह मशाल जुलूस निकाला गया था, जिसमें जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी भी शामिल हुए। इसे लेकर इरफान अंसारी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा है कि जामताड़ा में कांग्रेस के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन एवं मशाल जुलूस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भीषण गर्मी धूप में बीजेपी के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश दिखा, जिसमें अध्यक्ष दीपिका जी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मोदी जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि जी की तानाशाही नहीं चलेगी। पिस्टल के साथ हेमंत सोरेन की वायरल तस्वीर पर जेएमएम ने जताई आपत्ति, कराई एफआईआर दर्ज। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें हेमंत सोरेन हाथ में पिस्टल लिए हुए हैं और तस्वीर पर विश्वासघाती लिखा हुआ है। वहीं पीछे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की भी तस्वीर है। इस फोटो के वायरल होते ही कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर समिति धनबाद ने थाना प्रभारी को पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को बदनाम करने की बात कही है। साथ ही प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की भी बात कही गई है। जेएमएम महानगर समिति धनबाद ने पत्र में लिखा है कि लोकसभा के चुनाव नजदीकी पर है, जिसको देखते हुए हमारे नेता की छवि को धूमिल करने के लिए विपक्षियों ने इस तरह की साजिश रची है। फेसबुक पर एक आईडी झारखंड चौपाल के द्वारा झारखंड राज्य के एक आदिवासी पूर्व मुख्यमंत्री के हाथों में पिस्टल देकर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। एक आदिवासी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, उसके विरुद्ध इस तरह की साजिश बहुत ही निंदनीय है।
शिक्षक बहाली में स्थानीय और मूलवासियों को मिले प्राथमिकता। झारखंड छात्र संगठन आजसू की अखिल भारतीय छात्र संगठन ने राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा है। इसमें संगठन ने मांग की है कि शिक्षक बहाली में स्थानीय और मूलवासियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। संगठन ने मांग पत्र में कहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में लचर व्यवस्था हावी है। इस कारण यहां से पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत कम रहती है। साथ ही अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ के छात्र काफी पिछड़े हुए हैं। इस कारण रोजगार की खोज में यहाँ के छात्र लाखों की संख्या में अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं। स्थानीय छात्र आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। इस कारण पीएचडी एवं बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाने में असक्षम होते हैं, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से वे राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा NET में सफल हो रहे हैं। वर्तमान में अभी राज्य के विश्वविद्यालयों में संविदा पर शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इसमें झारखंड के स्थानीय मूलवासी अभ्यर्थी स्नातक, यूजी और स्नातकोत्तर PG में मेधावी होने के बावजूद जो है पिछड़ जा रहे हैं। पीएचडी की डिग्री नहीं होने के कारण उनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जा रहा है। संगठन ने कहा है कि यहाँ के स्थानीय और मूलवासी छात्र साक्षात्कार की सूची से बाहर हो जा रहे हैं। इस सूची में अन्य राज्यों के अभ्यर्थी हावी हो रहे हैं। झारखंड राज्य के स्थानीय मूलवासियों के हितों की रक्षा के लिए अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू यह मांग करती है कि बहाली प्रक्रिया में साक्षात्कार के लिए 5 गुना सूची शॉर्टलिस्ट जो है की जाए। साथ ही इसमें स्थानीय और मूलवासियों को प्राथमिकता दी जाए। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का खुलासा। 4 लोगों से पूछताछ, 4,61,000 कैश बरामद। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में SDPO सच्चिदानंद महतो एवं जो है SDPO अजीत कुमार कुजूर के नेतृत्व में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ढाल बुमकर चौक के पास जो 4 चाका में एक PM आवास में नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का खुलासा हुआ। यह कारोबार सरकारी शराब दुकान के पीछे बने PM आवास में जो है भाड़े पर लेकर किया जा रहा था। इस काम को अंजाम देने वाले सरकारी शराब दुकान के कर्मचारी अजीत सिंह मौके से फरार हो गए, जबकि 4 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। छापेमारी में भारी मात्रा में विभिन्न जो है नामी गिरामी शराब कंपनियों के रैपर, बोतल, सील करने वाले स्टिकर, खाली बोतल एवं जो है स्प्रिट भारी बोतल जब्त की गई है। साथ ही 4,61,200 रुपये कैश बरामद किया गया है। गर्भवती महिलाओं को मातृत्व का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपियों को भेजा जेल। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ लगी है, जब एक साथ 4 साइबर अपराधियों को बिरनी थाना इलाके से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान चारों अपराधियों के पास से पुलिस ने 8 मोबाइल के साथ 11 सिम कार्ड व 1 बाइक भी बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों में जमुई के जो चकाई थाना इलाके के बाराडी गांव निवासी गोविंद मंडल, बिरनी थाना इलाके का करमाटाड़ गांव निवासी विशाल मंडल, मुफस्सिल थाना के महेशपुर गांव निवासी चंदन मंडल और बेंगाबाद के जो मुंडहरी गांव निवासी मिराज अंसारी शामिल हैं। पूछताछ में गिरफ्तार चारों अपराधियों ने कबूला है कि चारों फर्जी बैंक पदाधिकारी बनकर बैंक खाताधारकों को फोन करते और पैसे की ठगी किया करते और OTP और पासवर्ड की मांग कर बैंक अकाउंट ही खाली कर देते। यही नहीं, चारों गर्भवतियों को फोन कर उन्हें मातृत्व लाभ दिलाने का लोभ देकर ठगी करने में सफल रहते। हालांकि पूछताछ के बाद चारों को जेल भेज दिया गया। मंझगांव एकलव्य मॉडल स्कूल भवन निर्माण, श्रमिकों को नहीं मिल रही न्यूनतम मजदूरी, 504 की जगह मिल रहे 300 रुपये। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझगांव प्रखंड अंतर्गत हल्दिया गांव में करोड़ों की लागत से एकलव्य मॉडल स्कूल के भवन का निर्माण हो रहा है। इसमें कार्यरत मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। स्कूल भवन के निर्माण में लगे मजदूरों ने संवेदक पर 504 रुपये की बजाय 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत मजदूरों ने झारखंड जनरल कामगार यूनियन के जिला सचिव शाह, मंझारी प्रखंड के जिला परिषद सदस्य माधव चंद्र कुंकाल से की है। कुंकाल ने कहा है कि एकलव्य मॉडल स्कूल हल्दिया का निर्माण केंद्र सरकार की मदद से कराया जा रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी 504 रुपये लागू की गई है। कहा, गरीबी के कारण आदिवासी तबका ठेकेदारों के द्वारा शोषित किया जा रहा है। संवेदक जो है जुनैद कंस्ट्रक्शन और आसियाना कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है मजदूरों की मजदूरी लूटी जा रही है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम मजदूरी 504 रुपये का भुगतान नहीं किया जाने तक काम को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। पिछली बार से अधिक मतों से रांची लोकसभा में होगी जीत, CP सिंह। भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से सोमवार को रातू रोड के संगठन कार्यालय में रांची विधानसभा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में रांची विधायक CP सिंह ने कहा है कि कार्यकर्ता ही संगठन के मुख्य आधार हैं।
उन्होंने सभी से उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर जुटे रहने का आह्वान किया है। कहा है कि रांची विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने हमेशा रांची को जीत दिलाई है और इस चुनाव में भी रांची के कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है। कार्यकर्ताओं में पहले से अधिक उत्साह है। पिछली बार की तुलना में कहीं अधिक मतों से हमारे प्रत्याशी आगे रहेंगे और बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। रांची में सिरफिरे ने युवती के साथ की छेड़खानी, लोगों ने रोका तो चाकू से करने लगा हमला। रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित बड़गाई चौक के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती के ऑटो से उतरते ही एक सिरफिरा युवक उस पर कूद गया और फिर युवती के साथ बदसलूकी करने लगा। पहले तो युवती सहम गई, लेकिन फिर वह अपने बचाव में चिल्लाने लगी। युवती को बचाने के लिए स्थानीय लोग दौड़ पड़े, लेकिन बदमाश युवक के चंगुल से युवती को छुड़ाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि वह युवक चाकू से हमला कर रहा था। इस दौरान एक शख्स उसके चाकू से घायल भी हो गया है। इस घटना के बाद युवती कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि युवती पूरी तरह से स्वस्थ है। स्थानीय लोगों ने उस सिरफिरे की जमकर पिटाई कर दी। स्थानीय लोगों ने युवक की पोल से बांधकर पीटा, फिर तुरंत पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया है। वहीं सदर थाना के प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया है कि चाकूबाजी करने वाला युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। जेजेएमपी का नक्सली आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार, भीमावरम में कर रहा था मजदूरी, लूटी गई इंसास और 41 राउंड गोली भी बरामद। गढ़वा पुलिस ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम से जेजेएमपी के नक्सली को गिरफ्तार किया है। इसका नाम राहुल केसरी है। वह भंडरिया थाना क्षेत्र के मर्दा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर रंका थाना क्षेत्र के जसोबार के जंगल में छिपा कर रखे गए एक इंसास राइफल बरामद किया है। इसे पुलिस से लूटी गई थी। इसके अतिरिक्त 41 गोली, एक पाउच व 4 मैगजीन बरामद किया गया है। एसपी दीपक कुमार पांडे ने बताया है कि जो है नक्सली राहुल केसरी जेजेएमपी के एरिया कमांडर जो है टुनेस उरांव के दस्ते का सदस्य था। टुनेस उरांव और उसके दस्ते का 17 दिसंबर 2023 को रंका थाने के ढेगुरा में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें रंका के तत्कालीन थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा को गोली लगी थी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस दस्ते के शिवपूजन भुईहर को AK-47 और भारी मात्रा में गोली के साथ गिरफ्तार किया था। इसके बाद जो है टुनेश उरांव की भी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ से हुई थी। राहुल केसरी ही बचा था जो घटना के बाद से ही आंध्र प्रदेश के भीमावरम में मजदूरी कर रहा था। झारखंड में बैकफुट पर आरजेडी, नहीं हो पाई उम्मीदवारों की घोषणा, फिर सुनाई वही कहानी। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही है, लेकिन झारखंड में आरजेडी कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल सोमवार को सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि झारखंड राजद की ओर से जब प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव और मंत्री सत्यानंद भोक्ता प्रेस वार्ता करेंगे तो उस दौरान राजद अपने 2 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल इन 2 सीटों में पलामू और चतरा का नाम शामिल था। हालांकि प्रेस वार्ता शुरू होते ही एक बार फिर से राजद बैकफुट पर नजर आई और राजद अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं कर पाई। राजद की ओर से प्रेस वार्ता के दौरान एक बार फिर से वही घिसी पिटी कहानी सुनाई, जहां आरजेडी ने कांग्रेस से चतरा और पलामू सीट देने की मांग की है। हालांकि राजद की इन 2 सीटों की मांग पुरानी रही है। हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका वापस ली। विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए हेमंत ने मांगी थी अनुमति। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार करने के झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली है। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा है कि उन्हें अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए, क्योंकि बजट सत्र 2 मार्च को समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर कानून के सवालों की जांच करने के लिए सहमत हो गया और इस बीच सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी। गिरिडीह में 13 लाख के गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, कार से तस्करी करते दबोचे गए। गिरिडीह की मुफस्सिल थाना पुलिस और उड़न दस्ते की टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बकरीबाद के इलाके में छापेमारी कर एक 4 पहिया वाहन से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 20 केजी 200 ग्राम गांजे को जब्त किया है। इसके साथ ही पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत बाजार में 13 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस आशय की जानकारी डीएसपी कौशल जो है अली ने सोमवार को मुफस्सिल थाना में प्रेस वार्ता कर दी। लापता युवती का शव कुएं से हुआ बरामद, 1 सप्ताह से थी लापता। परिजनों ने कहा उसकी मानसिक स्थिति थी खराब। गिरिडीह शहर के पचम्बा थाना क्षेत्र स्थित राजाहाता के पास 1 सप्ताह से लापता युवती का शव घर के पास स्थित एक कुएं से बरामद किया गया।
मृतका की पहचान सिया कुमारी पिता स्वर्गीय बसंत साहू के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका सिया कुमारी 23 मार्च से लापता थी, जिसके बाद से परिजन लगातार उसके खोजबीन में जुटे हुए थे। परिजनों की माने तो उसकी मानसिक स्थिति खराब थी। सोमवार को घर के पास स्थित कुएं में आ रहे दुर्गंध पर लोग कुएं के पास पहुंचे तो देखा कि शव पड़ा हुआ है। इसके बाद पचम्बा थाना को इसकी सूचना दी गई। सूचना पर पचम्बा थाना प्रभारी नरेंद्र यादव शादलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकलवाया। घटना के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। वही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिया। रामलीला मैदान में सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हुए थे। लोकतंत्र को बना रखा है पॉकेट का सामान। बाबूलाल। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए महारैली को टारगेट कर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आप सब ने देखा कि कल दिल्ली में रामलीला मैदान में एक भ्रष्टाचारी जो कि दिल्ली के सीएम हैं, जो तिहाड़ जेल में गए हैं, उनके समर्थन में एक बड़ी रैली हुई। बड़ी इसलिए कह रहा हूं कि जितने लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वैसे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सारे लोग कहते हैं संविधान को बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। वास्तव में उन लोगों की बात सुनकर लगता है कि लोकतंत्र को उन लोगों ने पॉकेट का एक वस्तु बना रखा है। लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वह आमजन हो या खास, सबों को कानून का पालन करना होता है। लेकिन जो कल की रैली में उपस्थित थे वो लोग क्या चाहते हैं कि खास लोगों के लिए खास कानून बने, यानी उनको आमजनों की तरह कानून ट्रीट ना करे। जब हेमंत सोरेन को भी ईडी ने 10 समन भेजा था, उसी तरह अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस पर नोटिस दिया गया। लेकिन उपस्थित ना होना जो है अनादर करना क्या दर्शाता है। अगर ये लोग लोकतंत्र की हिमायती होते तो जाते और अपनी पक्ष रखते, लेकिन उसको सिरे से नकार देना, ऐसे में कहा जा सकता है कि लोकतंत्र को भी ये लोग अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। रांची के इस क्षेत्र में 2 युवकों पर चाकू से हमला, एक की मौत। रांची के मांडर थाना क्षेत्र के सकरपदा में रविवार रात अपराधियों ने 2 युवकों पर चाकूबाजी की है, जिससे एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक घायल है। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस चाकूबाजी करने वाले आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है कि युवक की हत्या क्यों की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सरयू राय का दावा, ढुलू चुनाव लड़ने योग्य नहीं। अलग अलग केस में 4.5 साल की सजा हो चुकी। धनबाद सीट पर जनसंपर्क में जुटे बीजेपी प्रत्याशी। धनबाद लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी विधायक और प्रत्याशी ढुलू महतो और सरयू राय आमने सामने हैं। ढुलू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल चुके सरयू राय ने अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताया है। उनका दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी को अलग अलग केस में कुल 4 साल की सजा हो चुकी है। ऐसे शख्स को चुनाव लड़ने देना सही नहीं है। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इधर धनबाद सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बागमारा विधायक ढुलू महतो प्रचार में बिजी हैं। उन्होंने इलाके में जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। वही ऑडियो क्लिप के जरिए धमकी मामले में फंसे बागमारा विधायक ने इसे उन्हें बदनाम करने की साजिश बताया है। गोड्डा और जमशेदपुर लोकसभा सीट की हो सकती है अदला बदली। जमशेदपुर को मिल सकता है हाथ का साथ। इंडिया गठबंधन ने झारखंड में अब तक सारे सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। 14 लोकसभा सीट में इस बार की हॉट सीट बनी हुई है गोड्डा लोकसभा सीट। सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि गोड्डा सीट से इस बार किस उम्मीदवार को उतारा जाएगा। जानकारी मिल रही है कि गोड्डा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की झोली में जा सकती है। सूत्रों से यह भी खबर मिल रही है कि भाजपा के पूर्व मंत्री राज पालीवाल झामों का दामन थामने वाले हैं। महागठबंधन की ओर से वह जेएमएम प्रत्याशी होंगे। हालांकि राज पालीवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, वह आज भी भाजपा में हैं। जमशेदपुर और गोड्डा लोकसभा सीट के अदला बदली से दोनों सीटों पर टसन देखने को मिलेगा। अगर राज पालीवाल महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी प्रत्याशी सांसद निशिकांत दुबे के बीच सीधी और कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। 18 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, एक स्विफ्ट कार जब्त। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना पुलिस ने शहर के बरवाडी से 18 किलो गांजा के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम क्रमशः मोहम्मद दानिश और मुर्तजा और गुप्ता साहू हैं। इनके पास से पुलिस ने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी भी जब्त किया है। सोमवार को डीएसपी 2 जो है कौसर अली और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम महतो के नेतृत्व में पहले जो है कबरीबाद इलाके में छापेमारी की गई, जहां एक कार में आरोपी मोहम्मद दानिश और मुर्तजा के पास से क्रमशः 2 किलो गांजा अलग अलग पैकेट में जब्त किया गया। पूछताछ में दोनों ने बड़े धंधेबाज बरवाडी के गुप्तेश्वर साहू उर्फ गुप्ता साहू के नाम का खुलासा किया तो पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ। इस दौरान थाना प्रभारी श्याम महतो ने जब गुप्ता साहू के बरवाडी स्थित घर पर छापेमारी की तो 16 किलो गांजा का स्टॉक पकड़ा है।
पलामू में कट्टा व गोली के साथ 2 युवक गिरफ्तार। पड़वा थाना पुलिस ने सोमवार को छापेमारी कर देसी कट्टा के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव ने बताया कि सूचना मिली थी कि 2 युवक किसी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार के साथ घूम रहे हैं। इसकी सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारियों को दी गई, जिसके बाद पलामू एसपी रेशमा रमेशन के निर्देश पर प्रशिक्षु डीएसपी राजेश यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान कठौतिया सिक्का के परवेश सिंह व रितेश सिंह की तलाशी ली गई। तलाशी में परवेश सिंह के पास से एक देसी कट्टा व मोबाइल व रितेश सिंह के पास से 2 जिंदा गोली व मोबाइल बरामद किया गया। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।